नमस्कार। रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। पिछली वीडियो आपने मेरी देखी थी बूढ़ू बुहारी जी के ऊपर, जो अंकल ने अपनी चीज़ें बताई थी। बहुत सारे लोग जो थे वो उनको गलत चीज़ें बोल रहे थे कि ये स्टोरी तो हमने कभी सुनी नहीं। भाइयों, बूढ़ू बुहारी जी, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि वैसे उठ के नहीं आए हैं जैसे केलंग वजीर सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं। बूढ़ू बुहारी जी के थान लाए हैं। थान मतलब होता है गद्दी लैंग्वेज में उनको बोलते हैं, जैसे कि मालिक के चिन्ह के साथ एक चिन्ह टच करके उन्हें अपने घर में बसाना, और मालिक वैसे आ जाते हैं एक दर्शन देने के लिए। बट जो उन्होंने प्रॉपरली जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो आज भी झोलिंग गांव में है। झोलंग बासी करके आज भी उन्हें बोलते हैं बूढ़ू बुहारी जी को। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि बूढ़ू बुहारी जी हैं कौन। पिछली वीडियो में तो आपको जैसे बताया अंकल ने कि कैसे उनके पिताजी गए थे लौल, उन्होंने मना कर दिया था, फिर हमने एक चिन्ह टच किया, वैसे वैसे बूढ़ू बुहारी जी हमारे साथ आए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बूढ़ू बुहारी जी हैं कौन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो पता ही नहीं है कि बूढ़ू बुहारी जी हैं कौन। जैसे कोई उन्हें जलधार बोलता है, कोई उन्हें केलंग वजीर का रूप बोलता है, कोई उन्हें शिवगण बोलता है, और ये कोई उन्हें शिव का खजांची बोलता है। पर ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं प्रभु के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि बूढ़ू बुहारी ये सब चीज़ों में आते ही नहीं। कोई लोग उन्हें सिद्ध बोलते हैं। तो आज मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि बूढ़ू बुहारी जी हैं कौन। बूढ़ू बुहारी जी जो लाहौल के आराध्य और गद्दी समुदाय के लोग जो हैं वो भी उन्हें आराध्य शक्ति के रूप में यहाँ पूजते हैं। तो मैं आज बताऊंगा बूढ़ू बुहारी जी के बारे में। जैसे कि बूढ़ू बुहारी जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो नर नारी रूप दोनों में है। बूढ़ू बुहारी जो है वो एक अलग ही माया है। मतलब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो उन्हें शिव जी का खजांची बोलते हैं, जो कि कुबेर महाराज है। तो मैं सबसे पहले ये चीज क्लियर करता हूँ। कुबेर महाराज जो है वो है कुठेड़पाल, मतलब कि हमारे भरमौर से बिल्कुल सामने एक ऊंचे पहाड़ पर जो मंदिर दिखता है वो है कुठेड़पाल का मंदिर। उन्हें जो है वो कुबेर बोला जाता है गद्दी लैंग्वेज में। मतलब कि मैं गद्दियों की जो वो है देवताओं के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो कुबेर महाराज को शिव जी का खजांची बोला जाता है, जो कि कुठेड़पाल है। वो 84 मंदिरों के बिल्कुल सामने जो दिखते हैं उन्हें बोला जाता है कुठेड़पाल, और वो है शिव जी के खजांची। अब बहुत सारे लोग जो है वो जलधार, जिसको कि लाहौल में जड़धार बोलते हैं, जलधार जो हैं वो शिव जी की जटाओं से निकले हुए मतलब देवता है। तो मतलब वो उन्हें जलधार के रूप में कई लोग बोलते हैं कि ये तो जलधार हैं। कई लोग तो उन्हें केलंग वजीर के नाम से मानते हैं कि ये केलंग वजीर का कोई रूप है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। केलंग वजीर बहुत अलग है, बूढ़ू बुहारी जी बहुत ही ज्यादा अलग है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरी झोलिंग गांव के स्थानीय पुजारी जो है बूढ़ू बुहारी जी के, तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी हफ्ते भर से। तो उनसे मैंने बहुत सारी डिटेल्स मतलब मांगी बूढ़ू बुहारी जी के बारे में, कि हमारे लोग बहुत अलग अलग नामों से इन्हें जानते हैं, तो इनका है क्या मतलब। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई जो शायद हम कैमरे के ऊपर नहीं बता सकते। उन्होंने स्ट्रिक्टली इन चीज़ के लिए मना करा है मुझे। बहुत जैसे कि कई लोग इन्हें सिद्ध बाबा बोलते हैं, पर वो सिद्ध बाबा बहुत अलग है। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ना ही ये शिव जी के खजांची हैं, ना ही ये जलधार है, ना ही ये सिद्ध बाबा है, और ना ही ये शिव जी के गणों में आते हैं। मैं आपको सबसे पहले शिव जी के गणों के नाम बताना चाहता हूँ। जो पुराणों के अनुसार शिव जी के जो गण हैं, मैं नाम पढ़ के बताता हूँ, मुझे इतने याद नहीं है। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, नंदी, जय, विजय, भृंगी, भृंगिरिटी, शैल, गोरकर्ण और घंटाकर्ण शामिल हैं। पशु, नाग, नागिन, दैत्य और पिशाच भी शिव के गण माने जाते हैं। तो ये जो है वो शिव जी के गण है। पुराणों के अनुसार जो है वो शिव भोले के 52 गण है। तो मैं आपको सीधा ही ले चलता हूँ बूढ़ू बुहारी जी के बारे में। जैसे कि अंकल ने आपको बताया था कि उनको जब दर्शन हुए थे तो दो जब जानवर आए थे नर नारी के रूप में। झोलिंग बासी हैं जो कि बूढ़ू बुहारी जी हैं, कोई इन्हें बाबा जी करके पुकारते हैं। इनका कोई रूप ही नहीं, इनकी माया ही बहुत अलग है। इनको शिव जी का ही रूप मानते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने कहावत भी कही है कि एक तरफ धूड़ू तो दूसरी तरफ बूढ़ू बुहारी। मतलब कि जो भरमौर में जो शिव जी को है वो धूड़ू रूप में पूजा जाता है, और जो लाहौल में है वो बूढ़ू बुहारी के रूप में पूजा जाता है। शिव जी और
जो बूडू बुहारी में कोई अंतर नहीं है, ये एक शक्ति है, इनकी माया ही अलग है। देखो, अगर सही मायने में माना जाए तो शिव जी और जो बूडू बुहारी हैं वो एक है। शिव जी बुहारी जी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन्हें शिव जी का ही रूप माना जाता है। जैसे हम शिव शंकर को अपने धूड़ू रूप में पूजते हैं भरमौर में, और वैसे ही बूडू बुहारी जी को जो लाहौल के झोलिंग वासी के लोग जो हैं वो बूडू बुहारी के रूप में पूजा जाता है। गद्दी लोगों के साथ तभी इतना लगाव है बूडू बुहारी जी का। बूडू बुहारी जी के इस पॉडकास्ट में एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि साल में इनका सावन महीने के बीच में सिर्फ एक जागरा होता है, वो भी भगत द्वारा दिया जाता है, वो भी मतलब भगत द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बूडू बुहारी जो है वो अपने मंदिर के नीचे मुख्य पुजारी के घर में स्थापित अपने कुंभ में एक रात्रि के लिए आते हैं। मतलब कि कोई मुख्य पुजारी हैं उनके, तो वहाँ क्या होता है कि एक रात्रि के लिए एक कुंभ में एक रात्रि के लिए वो आते हैं और सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। मतलब सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो उसी दिन मतलब बूडू बुहारी जी के दर्शन कर पाती हैं। बूडू बुहारी जी जो है वो नकारात्मक शक्तियां, मतलब कि तंत्र मंत्र जैसी शक्तियों से बिल्कुल दूर रहते हैं। बूडू बुहारी जी ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जो चीज़ें मतलब कि बूडू बुहारी जैसे कि तंत्र मंत्र शक्तियाँ करने वाली जो औरतें होती हैं, जो मर्द होते हैं, जो भी होते हैं, उन्हें वो दंडित भी करते हैं उस टाइम, मतलब कि उन्हें दंड भी देते हैं उस टाइम। मुख्य पुजारी के रूप में पृथ्वी चंद शर्मा जी ज़्यादातर गद्दियों को देव कार्य में मिलते हैं। मतलब वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं पृथ्वी चंद शर्मा जी, उन्हें वो जो हमारे गद्दी लोग जाते हैं उन्हें वो देव कार्य में ही मिलते हैं। चंबा भरमौर से आने वाले श्रद्धालु उनके द्वारा ही अपने अनुष्ठान करवाते हैं। मतलब कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं वो पृथ्वी चंद शर्मा जी से ही अपने अनुष्ठान करवाते हैं। तो इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बूडू बुहारी जी हैं कौन। देखो, अंत में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, ना ही वो शिव जी के खजांची हैं, ना ही वो वीरभद्र रूप हैं जो शिव जी के द्वारपाल हैं, और ना ही वो सिद्ध बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। जो बूडू बुहारी जी हैं वो खुद एक शिव जी का रूप है, उसे शिव जी के इसी रूप में पूजा जाता है। तो एक तरफ धूड़ू तो दूसरी तरफ बूडू बुहारी जी। अगर आप बूडू बुहारी जी को अपने आराध्य देव के रूप में पूजते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बूडू बुहारी जी हैं कौन। बूडू बुहारी जी शिव जी का ही एक रूप है। शिव जी और बूडू बुहारी जी में कोई अंतर नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो मेरी देखी। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, जब मैं बात रियलिटी पे करता हूँ ना तो बहुत सारे लोगों को मेरी चीज़ें बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं एकदम से रियल बातें बोलता हूँ। रियलिटी में ही मैं बिलीव करता हूँ। अगर लोगों के पास सच्चाई नहीं पहुँचेगी तब तक लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाकी धन्यवाद, आप मेरे पॉडकास्ट देखते हो, थैंक यू सो मच। इंतज़ार करें मेरे अगले पॉडकास्ट का। अगर कोई भी पॉडकास्ट की जानकारी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वो भी ब्लॉग्स करके। वहाँ पे छोटी छोटी जानकारी अपनी देते रहता हूँ कि कब वो मेरा नया पॉडकास्ट आएगा, या मैं छोटी सी रील्स शेयर करते रहता हूँ अपने पॉडकास्ट के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पॉडकास्ट देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।